Now the fifth stanza. Be attentive. Therefore I feign. Therefore का मतलब इसलिए. I feign. Feign means I express my willingness. I express my wish. मैं अपनी इच्छा जाहिर कर रही हूँ इसलिए. I feign would consecrate. I feign would consecrate को एक साथ मिला के पढ़ें तो मतलब हो जाएगा willingly I want to dedicate. Consecrate मतलब dedicate. और feign का मतलब है willing, इच्छा से. I would fainly, मैं इच्छा से डेडिकेट करना चाहती हूँ इसीलिए. क्या डेडिकेट करना चाहती हूँ? एज ए ट्रिब्यूट अ ले का मतलब सॉन्ग. एक गीत डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं तुम्हें मतलब किसे? कैजुअरिना ट्री को. अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में, तुम्हारी खातिर. अनटू मीन्स टू यू, टू योर ऑनर. दाई मीन्स योर, ऑनर तुम्हारी सम्मान में मैं एक गीत पेश करना चाहती हूँ. पेश करना चाहती हूँ मतलब डेडिकेट करना चाहती हूँ. यही है वो गीत जिसने 5 स्टैंडर्स में लिखी है वो. ट्री beloved of those who now in blessed sleep for I repose. वो पेड़ जो पेड़ beloved है, प्यारा है, बहुत ही प्यारे पेड़ हो तुम, वृक्ष हो तुम. किसके? उन लोगों के. those who now in blessed sleep, जो अभी बहुत ही blessed निद्रा में सोए हुए हैं. blessed मतलब blissful, परम आनंद की नींद में सोए हुए हैं. उन लोगों के लिए तुम सबसे प्यारे हो. कौन है वो लोग? मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे बचपन के साथी जो अभी गहरी नींद में सो चुके हैं. मौत की नींद में सो चुके हैं. गहरी नींद का मतलब मौत की नींद में सो चुके हैं. स्लीप फॉर आई रिपोज. आई का मतलब होता है एवर. फॉर एवर दे आर स्लीपिंग, दे आर एस्लीप. दे आर रिपोज मीन्स रेस्ट. वो लोग जो रेस्ट में है ना, वो लोग जो ब्लिसफुल स्लीप में है, वो ब्लिसफुल स्लीप थोड़े दिनों की नहीं है, कुछ दिनों की नहीं है, टेम्पररी स्लीप नहीं है. हमेशा हमेशा की चीर निद्रा में सो चुके हैं वो लोग. उनके लिए तुम प्यारे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए हम क्या करना चाहते हैं? तुम्हारे ऑनर में एक गीत पेश करना चाहते हैं. डियरर देन लाइफ टू मी. ये वो लोग हैं जो सोए हुए हैं गहरी निद्रा में, जो मेरे लिए मेरी जिंदगी से भी प्यारे हैं. डियरर देन लाइफ टू मी. अलास वेयर दे. हाय काश वो होते. वेयर दे विश है. आई विश दैट दे वुड बी विथ मी. काश वो मेरे साथ होते आज. मेस्ट दाउ बी नंबर्ड. मेस्ट का मतलब मे. दाउ मीन्स यू. मे यू बी नंबर्ड. यहाँ नंबर्ड का मतलब है रिमेंबर्ड, रिकॉल्ड. हो सकता है इन फ्यूचर तुम्हें भी कोई याद करे, जैसे मैं याद कर रही हूँ तुम्हें अभी. किसकी वजह से याद कर रही हूँ? मेरे भाई और बहन की वजह से. जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, मेरे जाने के बाद भी हो सकता है शायद तुम्हें कोई याद करे. इसीलिए मे का यूज हुआ है. मे इज ए मॉडल ऑक्सिलरी विच इज यूज्ड फॉर द पॉसिबिलिटी, जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. मे यू बी रिमेंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन, व्हेन माई डेज आर गॉन. जब मेरे दिन चले जाएंगे, यानी मैं मर जाऊंगी, यानी कि मैं मर जाऊंगी, तब हो सकता है तुम्हें भी कोई याद करे. विथ डेथलेस ट्री. कैसे याद करे? तुम्हें उन पेड़ों के साथ याद किया जाएगा जो पेड़ डेथलेस हैं, अमर हैं. उन अमर पेड़ों की कैटेगरी में रखकर, उन अमर पेड़ों की श्रेणी में रखकर तुम्हें याद करेंगे लोग. कौन से अमर पेड़ों की बात हो रही है? यहाँ लिखा हुआ है देखो. लाइक दोज इन बोरोडेल. वो पेड़ जो बोरोडेल में उगे हुए हैं. इंग्लैंड में एक जगह है बोरोडेल, कम्बरलैंड में, जहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ, लेक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ उनका जन्म हुआ था. विलियम वर्ड्सवर्थ जो रोमांटिसिज्म पीरियड के पायनियर माने जाते हैं, जिनका पोएम तुम लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, वेस्टमिंस्टर ब्रिज. तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक ईयू ट्री का डिस्क्रिप्शन किया है. एक पेड़ है ईयू ट्री, उस पेड़ को उन्होंने अमर बताया है अपनी कविता में. और वो पेड़ कहाँ पे उगा हुआ है? बोरोडेल में. ईयू ट्री, वाई से शुरू होता है, ईयू ट्री. तो उन पेड़ों की तरह से
उन अमर पेड़ों की तरह से जिसे, अच्छा अमर पेड़ क्यों बोला गया भाई? अमर पेड़ इसलिए बोला गया है, किसी भी चीज़ को अगर अमर बनाना है तो उसके ऊपर पोएट्री लिख दो, उसके ऊपर कविता लिख दो। अगर तुम्हारी कविता फेमस हो गई तो हज़ारों साल तक लोग पढ़ेंगे, तो तुम्हारा वो टॉपिक हज़ारों साल के लिए अमर हो गया। कोई व्यक्ति जिसके ऊपर कविता लिख दो, कोई एक चीज़ जिसके ऊपर कविता लिख दो। जैसे जॉन कीट्स ने लिखा है अर्न के ऊपर एक कविता। अर्न क्या होता है? एक तरह से घड़ा है, लोटा है, जिसके ऊपर नक्काशी किया गया है, उसके ऊपर मतलब एक डिज़ाइन तैयार किया गया है, कुछ महिलाएं सामान लेके जा रही हैं लोटे के ऊपर, घड़े के ऊपर, तो बाहर से उसके ऊपर नक्काशी किया हुआ है घड़े के ऊपर। जब तक वो अर्न रहेगा तब तक उसके ऊपर वो महिला सामान लेके जा रही है ना। कोई पेंटिंग, कुछ तुमने लिख दिया, अमर हो गए। अब विलियम शेक्सपियर का जितना भी ड्रामा है, युगों युगों तक जो भी इंग्लिश पढ़ेगा वो सारे ड्रामा को पढ़ेगा, तो वो ड्रामा क्या है? अमर है। इसी तरीके से पोइट्री भी अमर हो जाती है, पेड़ भी अमर हो जाएगा। कैसे? अगर उस पेड़ के ऊपर हम पोएम की रचना कर दें तो सैकड़ों साल तक उस पोएम को लोग पढ़ेंगे और सैकड़ों साल तक वो पेड़ अमर हो गया। विथ डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल, जैसे बोरोडेल के वो पेड़ है ना, अमर पेड़, किसने अमर बनाया है उन्हें? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बनाया है उन्हें अमर। कैसे अमर बनाया है? उनके ऊपर कविताएं लिखकर। हो सकता है तुम भी अमर हो जाओ। मे दाउ बी नंबर्ड अंडर हुज आवर फुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ, द स्केलेटन एंड टाइम एंड शैडो। ये देखो, ये पूरा पोर्शन 2 लाइन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? इन्वर्टेड कॉमास, अगर आप जानते हो पंक्चुएशन का यूज, इस पोएम में इन्वर्टेड कॉमास डालने का मतलब हो गया कि ये लाइन तोरू दत्ता का नहीं है, ये लाइन किसी और का है। और किसका है ये लाइन? विलियम वर्ड्सवर्थ का है। विलियम वर्ड्सवर्थ के उस महान कविता का ये अंश है, ये पार्ट है। तो ये कहना चाह रही है तोरू दत्ता कि जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ के उस अमर कविता में ये दिखाया गया है कि उनके अमर पेड़ के नीचे ये चीज़ें पनपती थी, रहती थी, लिंगर करती थी, इसलिए वो ये बताना चाह रही है कि हालांकि, दो का मतलब क्या होता है? हालांकि, हालांकि वीक द वर्स, मेरा ये जो वर्स है, मेरी ये जो कविता है कैजुअरिना ट्री, काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसी महान नहीं है, उनकी जैसी महान नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दाई ब्यूटी यानी तुम्हारी ब्यूटी, हालांकि मेरी कविता तो उतनी मजबूत नहीं है तुम्हारे ऊपर जो मैंने कविता लिखा है कैजुअरिना ट्री पर, लेकिन दाई ब्यूटी फेन, मुझे विलिंगली तुम्हारी ब्यूटी को जिंदा रखना है। दाई ब्यूटी मीन्स योर ब्यूटी। दैट वुड फेन, फेन मतलब विलिंग, इच्छा, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी ये ब्यूटी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओह फेन रिहर्स, मैं तुम्हारे ब्यूटी को रिक्रिएट करना चाहती हूँ। रिहर्स मतलब रिक्रिएट, रिकंस्ट्रक्ट, मैं तुम्हारी ब्यूटी को ताज़ा, तरोताज़ा बना के रखना चाहती हूँ। कैसे? मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ऑब्लिवियन कर्स, कैसे ताज़ा बना के रखना चाहती हूँ? पोइट्री कंपोज कर रही हूँ उसके ऊपर, पोएम लिख रही हूँ इसके ऊपर, अब ये ताज़ा रहेगी, जब तक लोग इसको पढ़ेंगे तब तक ये ताज़ा रहेगी ऐसे ही। मे लव, लास्ट में देखो विश लिख रही है अपना, भगवान करे लव डिफेंड दी, कि प्यार तुमको हमेशा गार्ड करे, डिफेंड करे, तुम्हें तुमको गार्ड करे फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स। ऑब्लिवियन एक ऐसा इमेजिनरी एक आइडिया है जिसकी वजह से हर चीज़ भुला दिया जाता है। तो ऑब्लिवियन मतलब समझ लो कि भूलने से रिलेटेड आइडिया को बोलते हैं ऑब्लिवियन। तो भगवान करे कि तुम्हें लोग ना भूलें और तुम्हारी याद को प्यार जो है हमेशा गार्ड करके रखे। मे लव डिफेंड दी, मेरे कैजुअरिना ट्री को डिफेंड करे प्यार फ्रॉम ऑब्लिवियंस कर्स, और कभी भी भूलने वाली बीमारी का कर्स इसके ऊपर ना लगने पाए, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी कर्स्ड बाई ऑब्लिवियन, कभी भी कोई इसे ना भूले। आई गेस समझ में आया सभी को, धन्यवाद।